नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ अनुभव मिश्रा के साथ साइनिंग ऑफ 2.0 देख रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का 6 पार्ट जो कि चल रहा है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चल रहा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी कंज्यूमर को सेलर के द्वारा प्रताड़ित करने पे इंसाफ नहीं मिलता है तो वो कंज्यूमर कहाँ पे जा सकता है अपनी कंप्लेंट को लेके फाइल कराने के लिए। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 टायर के बारे में। 3 टायर मतलब कि कंज्यूमर कहाँ पे, वो 3 स्टेज होती है कि कंज्यूमर कहाँ पे अपना कंप्लेंट फाइल करा सकती है। ठीक है, 3 टायर: ग्रीवेंस, रेड्रेसल, मशीनरीज एंड फॉर्म्स। वो कौन कौन से स्टेज है जहां पे कि कंज्यूमर अपना कंप्लेंट फाइल करा सकता है। तो पहला क्या है आपका द डिस्ट्रिक्ट फॉरम। ठीक है, दूसरा है आपका स्टेट कमीशन और तीसरा है आपका नेशनल कमीशन। ये 3 स्टेज है किसी भी कंज्यूमर को कंप्लेंट फाइल कराने के लिए। पहला आपका द डिस्ट्रिक्ट फॉरम, दूसरा स्टेट कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन। जब आप कोई कंप्लेंट फाइल कराते हैं तो आप पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे वो देखते हैं ना, किसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जब आपके साथ कोई गलत होता है तो आप कहाँ जाते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर स्टेट कोर्ट जाते हैं, फिर नेशनल जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जाते हैं ना। उसी प्रकार क्या होता है, आप पहले जाते हैं कंज्यूमर अगर प्रताड़ित हुआ है किसी के द्वारा, सेलर के द्वारा, तो क्या वो पहले कहाँ जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जाएगा, उसके बाद स्टेट कमीशन जाएगा, फिर नेशनल कमीशन। जब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है उससे इंसाफ कंज्यूमर को तो वो डायरेक्टली वो जा सकता है स्टेट कमीशन। और यहाँ पे 100% क्या होता है कि 99% के चांस होता है कि उसको मिल जाता है इंसाफ। ठीक है, और यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट जा सकता है नेशनल कमीशन, इसके बाद जा सकता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला हम हेडिंग डालते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है जब आप जाते हैं तो इसमें एक प्रेसिडेंट बैठा रहता है। प्रेसिडेंट वो हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं, प्रेसिडेंट। ठीक है, वहां का चीफ बैठा रहता है, हेड, और इसके साथ और 2 अदर मेंबर होता है। ठीक है, 2 अदर मेंबर होता है इसके साथ यहाँ पे बैठे हुए, जो कि सुनवाई करते हैं, आपके पक्ष विपक्ष की बातें सुनती है। ठीक है, और इंसाफ करती है। ठीक है, और ये जो प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट कौन होता है, ये कैन बी रिटायर्ड। ये रिटायर्ड हो सकता है किस पद से रिटायर्ड, जज के पद से। ठीक है, और वर्किंग जज। ये जो प्रेसिडेंट है ये कौन हो सकता है, एक तो रिटायर जज हो सकता है या फिर वर्किंग जज हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये जो 2 मेंबर्स है इसको अपॉइंटेड कौन करता है, इसको दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, इनको क्या होता है, सेलेक्ट किया जाता है या अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर कंज्यूमर के राइट्स को सुनवाई के लिए। ठीक है, और कंज्यूमर, अब आते हैं कंज्यूमर कब अपना फाइल यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करा सकता है। देखिए जो कंप्लेन है वो 20 लाख और 20 लाख से कम
गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। तो इसको कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये पेन है मेरा 10 रुपए का, ये 10 रुपए से लेके मैं 20 लाख तक अपना जो है कंप्लेंट इस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंप्लेंट कर सकता हूं। तो इसको लिख सकते हैं द कंप्लेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज वर्थ मतलब होता है मनी, कितना वेल्थ मतलब कितना पैसे होना चाहिए, वर्थ 20 लाख और लेस देन कैन बी फाइल्ड इन दिस एजेंसी। ठीक है, जो कंप्लेंट फाइल कराएगा कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, उसका जो वर्थ होना चाहिए 20 लाख या 20 लाख से कम, 1 रुपए से लेके 20 लाख तक का कंप्लेंट कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना और अपने बड़े जनों को, छोटे भाई बहन को ये सब भी बताना है कि आप कंज्यूमर के नाते अगर आपके साथ कोई हरासमेंट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जा सकते हैं। ठीक है, पहले अपना राइट्स का यूज कीजिए, अगर नहीं होता है उस 6 राइट्स का जो आप पार्ट 4.3 में पढ़े हैं उसका यूज नहीं होता है तब तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि अगर आप इसमें जो कंप्लेंट फाइल करते हैं, ये फाइल होने के बाद आपका जो है ये जाता है किसके पास, ये लेबोरेटरी में जाता है टेस्टिंग के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का लेबोरेटरी में जाता है टेस्टिंग के लिए, और वहां से रिजल्ट आता है। अगर उस रिजल्ट से कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को लेके जाता है इस कोर्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, कि मैं प्रताड़ित हूं इस गुड्स एंड सर्विसेज से, इस सेलर के द्वारा, तो मुझे इंसाफ चाहिए, जब वो लेके जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, वो लेबोरेटरी में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के बाद डिसीजन आता है, डिसीजन आने के बाद अगर कंज्यूमर को उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं मिलता है, विद इन 13 डेज वो कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है स्टेट कमीशन में जा सकता है। ठीक है, लेकिन 13 डेज याद रखना है, 30 दिन के अंदर अंदर उसको स्टेट कमीशन में अपना कंप्लेंट फाइल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो मैंने बताया वो अब मैं लिख रहा हूं, द एजेंसी सेंड द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टेस्टिंग इन लेबोरेटरी गिव्स डिसीजन अकॉर्डिंगली। मतलब जब वो कंप्लेन लेके जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो लेबोरेटरी में जाता है टेस्टिंग के लिए, फिर उसके अनुसार डिसीजन आता है, और डिसीजन आने के बाद कंज्यूमर को अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, वो तो कहाँ जा सकता है, स्टेट कमीशन में जा सकता है अपना कंप्लेंट फाइल कराने के लिए। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड by the justification, then he can file appeal against the judgment। जो ये जजमेंट आया होगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के द्वारा, वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, कहाँ पे लगा सकता है, इन स्टेट कमीशन में अपना फाइल कंप्लेंट कर सकता है विथ इन 13 डेज। ठीक है, 13 डेज के अकॉर्डिंगली। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे स्टेट कमीशन। ठीक है, और पार्ट 8 में हम खत्म करेंगे नेशनल कमीशन। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अनुभव मिश्रा के साथ। साइनिंग ऑफ 2.0। धन्यवाद। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।